संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी जिसकी छान, वे सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सत्य नाम की भक्ति करने वाला एक गरीब व्यक्ति जो झोंपड़ी में रहता है वह ऊंचा है, वह महान है। उस महल वाले से जाने भक्ति न भगवान की चर्चा होती, न भक्ति वहाँ होती। दिखने को महल हैं, परमात्मा की चर्चा वहाँ नहीं होती। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर साहिब समझाते कहते हैं कोढ़ी भला है, सत्य नाम का सिमरण करने वाला तो कोढ़ी भला, जिसकी चमड़ी चुई चुई करके गिर रही है। सोने जैसी काया किस काम की, दिखने में सुंदर है प्रभु भक्ति नहीं करती वो आत्मा। धिक्कार है उस पे। महत्व दिया साहिब ने कोढ़ी को जो परमात्मा का सिमरण करता है। नाम जपत कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेरी के गल गलथना, जामे दूध न मूत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत
चेतावनी की बातें जन समाज के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं। परिवार में एक कन्या पैदा होके आई। कन्या भली है, साकट भलो न पूत। जो प्रभु भक्ति का विरोधी है, प्रभु भक्ति को नहीं चाहता, जो सत्संग को सुनना नहीं चाहता और भक्तों का विरोधी है जो, उससे तो वो कन्या बढ़िया है। हमारे घर में जो आई है, छेरी के गलगल थना जामे दूध न मूत। बकरी होती है एक, 2 थन होते हैं, उनको बांध देता है मालिक गले में, उसका बच्चा मुख मारता रहता है, उसमें तो कुछ नहीं मिलना। ये संसार के कार्य व्यवहारों में कुछ नहीं है। सारा समय हमारा वहीं जा रहा है। हम भूल गए सच्चे मालिक को, उस परमात्मा को जो हमारा आधार है, जिसने दया करके ये ऊंचा तन दिया मनुष्य का। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन केवल मनुष्य का है। बाकी तन 84 जीवों के गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पर चलते हैं, वो गुलाम हैं। पीड़ा है बड़ी भारी। जो मनुष्य तन में बैठी आज आत्मा, ये 84 का फेरा मार के आई है। बड़ी पीड़ा सहन की है इसने वहां पे। दया करके दयालु ने ये मनुष्य तन दिया है। पर वो भक्ति करके जन्म मरण के महारोग से छूट जाए, मुक्ति धाम अमर लोक सत्य लोक चली जाए, इसीलिए ऊंचा मनुष्य का तन दिया है। इस तन को देवता लोग भी तरसते हैं। यह मिलता नहीं है इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल से तन मिलता है। कोई विरला इस तन के महत्व को समझ पाता है। सभी नहीं समझ सकते इस तन के महत्व को। मौत के बाद नरक में चली जाती है आत्मा। जो प्रभु भक्ति नहीं करती, जो भक्तों का विरोधी है जो आत्मा, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई बचाने आने वाला नहीं है उसको। आज आजाद कर दिया हमें, चाहे प्रभु से मिलने, चाहे स्वर्ग में चले जाएं, चाहे नरक में चले जाएं, आजाद कर रखा है। फैसला हमारे हाथ में है। कर्म के फल की गुलाम है आत्मा। कर्म करते ही फल का गुलाम हो जाता है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे।
यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कौन बा उदास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुने चुने के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को छोड़ तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, यूं मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, यूं
का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। श्री वाणी आई है, दया से उनकी मेहर सर करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। जाएगा जब यहाँ से, क्यों जाएगा? यहाँ से तो कोई नहीं जाना चाहता। पक्के घर, पक्के रिश्ते, पक्के नाते, ये तो सब कुछ पक्का बनाता है। जैसे इसने कभी नहीं जाना यहाँ से, सारा कार्य पक्का करता है ये, फिर भी जाएगा, सदा नहीं रह पाएगा। गिनती के समास डाल रखे हैं इसमें, खर्च हो जाएंगे, यहां से यात्रा आगे निकल जाएगी। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। मरने वाले की, मुर्दे की कफन में कोई जेब नहीं होती, खाली हाथ जाता है। जो कपड़े पहने हुए होता है, शायद पर्स हो, पैसे हो, घर वाले निकाल लेंगे। हाथ में अंगूठी हो, निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। कफन मिलता एक सफेद, आत्मा के निमित्त है वो। आत्मा का रंग सफेद है, वाइटिश, एकदम सफेद होता है वो। हंस पक्षी होता है, उसका रंग एकदम सफेद होता है। तो खाली हाथ जाएगा, सब छूट जाता। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास मैंने पहनावा तुझे मिलेगा। अंतकाल में जो परिवार वाले रिश्तेदार होते हैं, जिनका उसके निमित्त लेना देना होता है, वह कपड़ा देते हैं, शॉल डाल देता है, कोई सफेद वस्त्र डालता है, कोई कुछ डालता है। इससे लेना देना आज का था, आज के बाद खत्म। आखिरी दे दो भाई।